अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आज जुमा के पेश नज़र मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन ने जुमा का खुतबा समाअत करने के बाद अदा की नमाज जुमा। पहली मरतबा हरम शरीफ आने वाले ज़ायरीन मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के बाद खुश नसीबी का किया इजहार। मदीना मुनव्वरा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद बिन फैसल ने हिंदुस्तानी अक़लियती उमूर मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू से की मुलाकात। हिंदुस्तानी वज़ीर ने हिंदुस्तान से हज पर आने वाले हुज्जाज इकराम के लिए क़याम के रिहायशी मामलात का लिया जायज़ा। दुनिया का सबसे महंगा स्कूल का आगाज होगा दुबई में, जिसकी तामीर के लिए $100 मिलियन 366 मिलियन दरहम की आ रही है लागत। इस स्कूल की सालाना फीस होगी 2 लाख दरहम। तमाम अमीरजादों की नजरें जम गई इस स्कूल की बुनियाद पर। जालिम धोखेबाज इसराइल ने जंगबंदी माहिदे के बाद भी गजा पर किया खूनरेज हमला, जिसमें तकरीबन 80 से ज्यादा मासूम रहते फ़लस्तीन हो गए शहीद। जहां जंगबंदी पर मनाई जा रही थी खुशियां, जालिम फोर्स को नहीं हुआ खुशियों भरा माहौल हजम, जिसके बाद हम खुशियों भरा माहौल को कर दिया गम में तब्दील। बरतानिया में एक अजीब व गरीब बीमारी की सच्चाई आई सामने। बरतानिया में मोबाइल फोबिया की हुई बीमारी। मोबाइल की रिंगटोन बजते ही लोगों की दिलों की धड़कनें हो जाती है तेज। ऐसा 25 लाख नौजवान हो गए इस बीमारी से मुतासिर। बरतानिया के वजीर आजम स्टारमेयर ने जंगजदा मुल्क यूक्रेन के सरकारी दौरे पर पहुंच गए कीव। ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। सिक्योरिटी के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए 100 साल के लिए किया एग्रीमेंट। 100 साल तक सिक्योरिटी का रहेगा मुआहिदा। मिस्र में अक्सर पेश आते हैं शादी ब्याह के अजीब व गरीब वाक़यात, जिससे लोग रह जाते हैं हैरान। एक ऐसे ही वाक़े में एक नौजवान ने अपने 3 महबूबाओं से की एक ही दिन में एक ही वक्त पर शादी। तीनों माशिक़ाओं ने भी अपने शौहर को दिल की मोहब्बत के साथ कर लिया कबूल। किस्मत हो तो ऐसी कि किस्मत को भी आए रहम। फिर एक बार पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सुनाई 14 साल कैद की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया आयद, और साथ ही बुशरा बीबी को भी 7 साल कैद की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना किया आयद। रूस और यूक्रेन के जारी जंग के दौरान रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुस्तान से 150 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने लिया हिस्सा, जिसके बाद 100 के करीब अफराद निकल गए फौज से वापस, मगर अब बचे हुए अफराद बताए गए लापता और 12 हिंदुस्तानी हलाक होने की मिली खबर। अब कुदरत का कहर बर्पा हुआ ब्राजील में। खतरनाक तूफानी बारिश और सुनामी के वजह से ब्राजील बन गया समंदर जैसा शहर। ब्राजील में होने वाली सुनामी बारिश की तबाही की वजह से भारी पैमाने पर हुआ माली नुकसान। जानी नुकसान की नहीं कोई इत्तला। आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए शोहरत पाने वाले इलाहाबाद कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव अब फिर एक बार अपने ओहदे का करेंगे गलत इस्तेमाल। 22 जनवरी को मुनक्किदा राम मंदिर तहरीक के प्रोग्राम से करेंगे खिताब। उनके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलात में मुदाखलत से भी किया था इनकार। कांग्रेस ने दिल्ली के आम इंतखाबात के दौरान अवाम के वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे की कर रही है बारिश। इसी दौरान अब इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर भी सुनाया फैसला। इबादत गाहों के हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का किया ऐलान। दिल्ली में ख़वातीन को मुफ्त बस सर्विस के बाद अब तालीम हासिल करने वाले तलबा यानी बॉयज़ स्टूडेंट्स को भी मुफ्त बस सर्विस देने का किया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान, मगर शर्त है कि दिल्ली के आम इंतखाबात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिले जीत तो होगी बस फ्री। अरविंद केजरीवाल का बयान। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर में दाखिल होकर सैफ पर हमला करने वाले हमलावर को मुंबई पुलिस ने 24 घंटों में कर लिया गिरफ्तार। सैफ पर हमला करने वाले हथियार की तस्वीर भी कर दी जारी। हमला करने की कई तहकीकात है जारी। उत्तर प्रदेश में पेश आया अजीब और गरीब वाकया। रास्ते से गुजरने वाले शौहर को नजर आ गई उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ कार में। शौहर फौरन अपनी कार से उतरकर कार को रोकने की कोशिश, मगर चढ़ गया कार की बानट पर, मगर उसकी बीवी के आशिक ने दौड़ा दिया गाड़ी काफी दूर तक। बाद अज़ां पुलिस ने धोखेबाज बीवी और उसके साथ आशिक को भी कर लिया गिरफ्तार। तेलंगाना के BRS कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने किसानों की हिमायत में जो हुकूमत के खिलाफ शुरू किया एहतजाज। चेबेडला में KTR का कारकुनों ने किया वालिहाना इस्तकबाल। JCB के जरिए फूल निछावर करते हुए अपने लीडर को किया खुशामदीद। तेलंगाना हैदराबाद में मुकीम अफराद जो बे औलाद होने की वजह से हैं परेशान, अब औलाद के लिए हैदराबाद के पटला बुरुज पर मौजूद मैटरनिटी अस्पताल में किया जाएगा मुफ्त में इलाज। औलाद न होने की वजह से मुतासिर अफराद इस अस्पताल से करें राबता। फिर एक बार छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी एहलकारों और नक्सलाइट के दरमियान पेश आए फायरिंग का मामला। सिक्योरिटी एहलकारों के जवाबी हमले में 12 नक्सलाइट हलाक। जंगल में छुपे रहने की इत्तला पर की गई कार्रवाई।
کرناٹکا بدر میں ATM لوٹنے والے ڈاکوؤں نے حیدرآباد میں بھی کر دی فائرنگ، جس کے نتیجے میں ایک ٹرائبل کے ایجنٹ بھی ہوا شدید زخمی۔ اس حملے کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے اسرا ہاسپٹل پہنچ کر زخمی شخص کی عیادت۔ تلنگانہ میں سنکرانتی کی تعطیلات کا ہوا اختتام۔ 5 دن کی تعطیلات کے بعد اب دوبارہ حیدرآباد واپس لوٹیں گے پڑوسی ریاست آندھرا سے لاکھوں افراد۔ ہفتے اور پیر سے ہو جائے گا مکمل کام کاج اور تعلیم کا آغاز۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔